मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में कला विषय में संपन्न हुए प्रश्न पत्र संकेतांक 830 आयु के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिसमें सर्वप्रथम आलेखन कला से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में क्या निम्न में से कौन सा शीत रंग है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी हरा रंग शीत रंग है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी पर दी गई वक्र रेखा एक लयात्मक रेखा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तीसरा प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर चौथे प्रश्न में है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग का विरोधी रंग काला होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है, क्या हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ऑप्शन बी सही है। छठे प्रश्न में एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एकाकी रंग संगति में एक रंग का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में दिया है, क्या नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और लाल रंग मिलाने से बैगनी रंग का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है। आठवें में दिया है, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है। नौवें प्रश्न में दिया है, कि कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? तो ऑप्शन सी जल रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है, क्या बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी 0 नंबर का ब्रश बारीक लाइन बनाने के लिए प्रयोग करेंगे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी 2B नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है, क्या लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल में सफेद रंग मिलाने से गुलाबी रंग बनता है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो हम जानते हैं वक्र रेखा लयात्मक रेखा होती है, इसका अर्थ हुआ कि सरल रेखा लयात्मक रेखा नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है, क्या नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में दिया है, क्या समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो समांतर रेखा 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिल जाएं, तो ऑप्शन नंबर ए 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिल जाएं, ये सही है। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है, क्या सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी 1 नंबर का ब्रश सबसे महीन है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है।
अब इसके बाद हम प्राविधिक कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो परीक्षा में हमको या तो आलेखन कला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अथवा प्राविधिक कला के 20 प्रश्नों को करना होगा। तो इन दो में से कोई एक पार्ट ही हमको करना है। तो अब हम प्राविधिक कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, एक घन के कितने किनारे होते हैं, अर्थात कोरों की संख्या पूछ रहा है। हाउ मेनी एड्स डज ए क्यूब हैव। तो एक घन के कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो एक समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, समकोण कितने अंश का होता है। हम जानते हैं समकोण 90 अंश का होता है। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में कह रहा वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया है कह रहा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सातवें प्रश्न में दिया है कह रहा निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं विकल्प ए में दिया गया आकार त्रिभुजाकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है। तो देख रहे हैं पहला ऑप्शन दीर्घअक्ष, दूसरा लघुअक्ष, सी नाभि और डी वक्र। तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र पर स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें में कह रहा निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। तो निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में कह रहा 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें में कह रहा निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो प्रतिवर्ती कोण हम जानते हैं 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम। 180 अंश से अधिक और 360 से कम तो देख रहे हैं ये 3 कोण हमारे BCD के दिए हैं, लेकिन ए पर 180 अंश दिया है जिसे हम सरल कोण या ऋज्य कोण कहते हैं। तो ऑप्शन ए 180 अंश ये हमारा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वीं में कह रहा है एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। एक डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न में कह रहा निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। हम जानते हैं 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन सी 102 अंश का कोण अधिक कोण है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। एक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न में दिया है क्या एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग के जानते हैं प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो इस प्रकार से आंतरिक कोणों की योग की बात कह रहा है तो 360 अंश होगा। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वें में कह रहा निम्न में से कौन सरल कोण है। तो हम जानते हैं 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो ऑप्शन बी 180 अंश सरल कोण है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 19वें प्रश्न में दिया है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हम जानते हैं 180 अंश होता है अर्थात 2 समकोण। ऑप्शन बी 2 समकोण सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में कह रहा वृत्त का आकार कैसा होता है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए पर दिया गया आकार वृत्त का आकार है
तो प्रश्न 20 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद खंड खा में देख रहे हैं दिया है निर्देश के क्रम में क्या इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो इसमें देख रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत दिया है कि अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। इसके बाद आलेखन कला पर दिया है आलेखन कला में क्या 18 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में एक आलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो जो किसी भारतीय पुष्प पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। तो देख रहे हैं ये आलेखन पर है। इसके बाद प्राविधिक कला इन 3 में से किसी एक को ही करना होता है। आप प्राविधिक कला पर देख रहे हैं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के इसके उत्तर देने होते हैं, प्रत्येक 10 अंक का होता है। तो देख रहे हैं आ नंबर में किसी वृत्त का के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना के लिए बा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना। शाह है 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। और इसके बाद दा नंबर में है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 अंश के कोण पर मिलें। और या नंबर एक त्रिभुज आबाशा की रचना कीजिए जिसका परिमाप दिया है और भुजाओं का अनुपात दिया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं प्राविधिक कला के प्रश्न काफी सरल थे। इसके बाद खंड गा जो कि अनिवार्य खंड होता है, इसमें 2 भाग का औरखा होते हैं, दोनों भागों के चित्रों को बनाना अनिवार्य है। का में देख रहे दिया है क्या निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो देख रहे 4 दिए, 4 में से कोई एक बनाना है। खुली किताब, छाता, पतंग, गेंद और हॉकी स्टिक, तो इन 4 में से किसी एक को बनाना है। खा में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से कीजिए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो इसमें देख रहे हैं सेब, 2 टमाटर, पपीता और अमरूद पत्ती सहित इन 4 में से किसी एक को ही बनाना है। तो इस प्रकार से ये हमारा संकेतांक 830 IU का प्रश्न पत्र था जो काफ़ी आसान था। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।